नवरात्रि मतलब 9 रातें एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा की पूजा को समर्पित है। भक्त देवी का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए व्रत, प्रार्थना और भक्ति रिचुअल्स करते हैं। यह त्योहार वाइब्रेंट कलर्स, पारंपरिक संगीत और इलैबोरेट डांसेस से भरा होता है। ये 9 रातें विजयादशमी में खत्म होती हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि से जुड़ी मुख्य रिचुअल्स में से एक है त्योहार के पहले दिन जौ के बीज बोना। एक छोटे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरी जाती है और उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। फिर इस बर्तन को पूजा स्थल में रखा जाता है और पूरे 9 दिनों तक रोज पानी दिया जाता है। अंकुरित जौ विकास, समृद्धि और अबंडेंस का प्रतीक है। जौ बोने की रस्म डीपली सिंबॉलिक है और त्योहार को एग्रीकल्चरल साइकिल से जोड़ती है। अंकुरित जौ अच्छी फसल की उम्मीद और प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। जौ के पौधे पवित्र माने जाते हैं और अक्सर पवित्र नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं या भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। जौ के बीजों का पोषण करके भक्त संपा तुमिति प्रतीकात्मक रूप से अपने आध्यात्मिक विकास का पोषण करते हैं और नवरात्रि के दौरान सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। जौ बोने की परंपरा दुर्गा के एक रूप देवी शाकंभरी की कथा से जुड़ी है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गमासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अपनी नई शक्ति से उत्साहित होकर दुर्गमासुर ने पृथ्वी पर कहर बरपाया और वेदों को चुरा लिया, जिससे भयंकर सूखा पड़ा। ऋषियों ने देवी पार्वती से मदद के लिए प्रार्थना की और वह देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। उनके शरीर से तरह तरह की सब्जियां और फल उगाए, जिससे भूखे लोगों को भोजन मिला। उनकी करुणा और जीवनदायिनी शक्ति का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि के दौरान जौ बोने की परंपरा शुरू हुई। जौ का हिंदू रीति रिवाजों में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे एक पवित्र अनाज माना जाता है। यह सबसे पुराने उगाए जाने वाले अनाजों में से एक है और इसका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जौ का उपयोग अक्सर यज्ञ या अग्नि रिचुअल्स में किया जाता है और इसे देवताओं को समृद्धि और अबंडेंस के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में जौ अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है और इसे एक पौष्टिक और आसानी से पचने वाला अनाज माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में जौ का उपयोग इसके प्राचीन महत्व और जीविका और कल्याण के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है। नवरात्रि के दौरान अंकुरित जौ जीवन के नवीनीकरण और समृद्ध भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। एक पौराणिक शहर के एक भक्त पिठादत्त की कहानी नवरात्रि और इसकी परंपराओं के महत्व को दर्शाती है। पिठादत्त एक धर्मी राजा देवी दुर्गा के प्रति समर्पित थे और अपने राज्य पर न्याय और करुणा से शासन करते थे। एक विद्वान ब्राह्मण से प्रेरित होकर पिठादत्त ने पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाने का फैसला किया। उन्होंने इलैबोरेट रिचुअल्स किए, उपवास रखा और देवी से सच्चे मन से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा पिठादत्त के सामने प्रकट हुई और उन्हें समृद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। पिठादत्त की कहानी भक्ति की शक्ति और नवरात्रि को सच्चे मन से मनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। नवरात्रि से जुड़ी परंपराएं जैसे जौ बोना गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। ये रीति रिवाज हमें हमारे पूर्वजों और उनके ज्ञान से जोड़ते हैं। वे हमें प्रकृति का सम्मान करने, दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करने और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने के महत्व की याद दिलाते हैं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह जीवन का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि
और विश्वास के नवीनीकरण का समय है। नवरात्रि से जुड़े रिचुअल्स और परंपराएं परमात्मा से जुड़ने और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करती हैं। जैसे ही हम नवरात्रि मनाते हैं, आइए हम इन परंपराओं के गहरे अर्थ और हमारे जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करें। यह त्योहार सभी के लिए शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान लाए।